नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा प्रियदर्शी संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय नींव मुहूर्त या भूमि पूजन से है। नींव मुहूर्त क्या है? यह बच्चे की जन्म कुंडली के समान ही क्यों महत्वपूर्ण है? नींव मुहूर्त कब करना चाहिए, अर्थात क्या वास होनी चाहिए? चैत्र से फाल्गुन में कौन सा मास श्रेष्ठ होता है? क्या वार होना चाहिए? वार के साथ कौन सा नक्षत्र श्रेष्ठ होता है? क्या राशि होनी चाहिए तथा सूर्य के आधार पर क्या राशि होनी चाहिए? जो 3, 6, 9, 12 में सूर्य अशुभ क्यों होता है? क्या पक्ष होना चाहिए? भूमि शयन पर क्यों विचार करना चाहिए? क्या नक्षत्र होना चाहिए? योग होना चाहिए? करण होना चाहिए? लग्न होना चाहिए? तथा राहु चक्र विचार क्यों किया जाता है? उससे क्यों सही स्थान को तय किया जाता है जो कि हमें सुख या दुख देने वाला होता है? ग्रह आरंभ करते समय ग्रह राशि क्या स्थिति होनी चाहिए? मुहूर्त, इसलिए नींव मुहूर्त के समय जो कुंडली बनती है उसी से घर का भविष्य तय होता है, उसी से उसके सुख दुख तय करते हैं। अतः इसलिए नींव मुहूर्त को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु से जुड़ी आपके प्रश्न, संख्या, समाधान, उपाय के संबंध में आप हमारे डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब हम चर्चा विस्तार शुरू करते हैं। नींव मुहूर्त बच्चे के जन्म के समान कुंडली बनती है जिसे वास्तु कुंडली कहते हैं, जिससे घर का और घर के सदस्यों का भविष्य तय होता है। उसी से सुख दुख का समय भी तय होता है और यह तय होता है कि यह मकान कितना भाग्यशाली होगा। इसीलिए नींव मुहूर्त किया जाता है और उसके लिए सही समय का निर्धारण किया जाता है। नींव मुहूर्त करते समय हम जिन चीजों का ध्यान रखते हैं उसमें सबसे पहला है मास, अर्थात चैत्र से लेकर फाल्गुन तक कौन सा मास हमें श्रेयस्कर होगा। सबसे पहले इसमें हम विवरण करते हैं। चैत्र मास में शोक देने वाला होता है, वैशाख धन लाभ देने वाला होता है, ज्येष्ठा जीव हानि वाला होता है, आषाढ़ पशुधन हानि वाला होता है, श्रवण पशु लाभ वाला होता है, भाद्रपद मित्र हास वाला होता है, अश्वनी द्वेष वाला होता है, कार्तिक मास धन व आरोग्य लाभ देने वाला, मार्गशीर्ष उत्तम धन लाभ देने वाला, पोष चोर भय वाला, माघ अग्नि भय वाला, फाल्गुन सर्व समृद्धि और वंश वृद्धि देने वाला मास होता है। अब हम देखेंगे कि वार कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहला जो वार होना चाहिए बृहस्पतिवार होना चाहिए, शुक्रवार और बुधवार, ये वार श्रेष्ठ होते हैं। इसके बाद हम पक्ष देखेंगे। पक्ष में शुक्ल पक्ष के सभी पक्ष दिन सुख वाले होते हैं। कृष्ण पक्ष के में चोर भय की संभावना ज्यादा रहती है। प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी व अमावस तिथि को अशुभ माना जाता है और इस दिन रविवार और मंगलवार पड़ता है तो वह ग्रह आरंभ के लिए निश्चित माना जाता है। अब हम नक्षत्र देखेंगे। इसके बाद नक्षत्रों में ग्रह आरंभ के समय निषेध नक्षत्र 10 नक्षत्र हैं और बाकी शेष 17 नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। भरणी, कृतिका, आद्रा, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद, ये नक्षत्र निषेध माने जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी नक्षत्र में नींव का मुहूर्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो योग होते हैं वो 27 योग होते हैं, जिनमें से विश्व कुंभक व व्यतिपात योग को छोड़ा जाता है। करण जो 11 होते हैं उनमें से नाग, बब, तेलीय, गर करण शुभ होते हैं। लग्न जो स्थिर और द्विस्वभाव दोनों में से चयन कर लेनी चाहिए। अगला भूमि शयन विचार। सूर्य जिस नक्षत्र में हो उससे 5वें, 7वें, 9वें, 12वें, 19वें, 26वें नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो भूमि शयन अवस्था में होती है, उस समय खुदाई निषेध की जाती है। अगला सूर्य का मेष राशि से मीन राशि तक में वास या उसकी स्थिति के आधार पर शुभ अशुभ फल तय करते हैं। इसमें मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में सूर्य अशुभ होता है और इसके अलावा शेष राशि में शुभ होता है। अतः उस स्थिति में आपको नींव मुहूर्त करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण राहु चक्र विचार। राहु चक्र के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि नींव किस स्थान विशेष पर रखी जाएगी। अगर राहु के चक्र में अगर हमने नींव राहु के मुख, पीठ और पूंछ पर रख दी तो वह हमें दुख देने वाला होता है। हम यह अच्छे वास्तुशास्त्र से तय करा लें और राहु के इनके अपोजिट जहाँ पर राहु का कोई भी अंश ना हो उस स्थिति में हम नींव रखें जो हमारे लिए शुभ फल देने वाली होगी। जब आपका नींव का मुहूर्त का दिनांक तय हो गया तो आप मुहूर्त से एक दिन पहले रात्रि में सायंकाल अपने वहां पर भूमि पर जाए, वहां पर एक दीपक जलाएं और दीपक जलाकर उत्तर पूर्व मुख रखते हुए आप वहां पर उपस्थित सारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं से हाथ जोड़ के अनुरोध करें कि आप अब यहाँ से इच्छा अनुसार अपने स्थान पर जाएं तथा यहाँ पर हम वास करने वाले हैं
उसके बाद अपने इष्ट को स्मरण करते हुए उससे अनुरोध करें कि यहाँ पर सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। ऐसी पूजा कर कर आप वापिस आ जाएं तथा मॉर्निंग में शिलान्यास की प्रक्रिया प्रारंभ करें। शिलान्यास नींव मुहूर्त की एक प्रक्रिया है जिसे दक्ष व्यक्ति द्वारा किया जाता है। पूजन की सारी तैयारियां करने के बाद आप चौकोर चौसर 5 ईंटें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा को लें। आप उन पे साते बनाएं, उनको धोएं, उनका पूजन अच्छी तरह करें, जिनमें से आप 4 ईंटों को नीचे तथा पूर्णा को उसके ऊपर रखकर उसके बीच में दीपक रखकर तथा नींव पूजन के समय रखी जाने वाली सामग्री जैसे एकाक्षी नारियल, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का, प्रज्वलित दीपक, पारा, दुर्वा तथा घास, 5 गोमती चक्र जो अमावस्या को पूजित है, काई तथा तांबे की घंटी, 7 तरह के अनाज और 5 पत्थर जो पंचामृत से धोने के बाद जिन्हें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता कहते हैं उन्हें आप रखें और उसे नियम अनुसार पूजन करने के बाद आपके घर की नींव स्थापित हो जाती है और यह आपका नींव मुहूर्त पूर्ण हो जाता है। तथा मकान के निर्माण में आप ध्यान रखें कि आप मकान को उत्तर पूर्व से शुरू करते हुए दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में पूरा करें। धन्यवाद।